हम लेडीज़ सुबह उठते हैं और अपने घर के काम में लग जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा है, ताकि हम दूसरे कामों को भी देख सकें। अपने घर में क्या चीज़ कैसे रखनी है, कैसे उठानी है और क्या साफ़ करना है और क्या गंदा है, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए हम जल्दी-जल्दी अपने काम निपटाते हैं, खाना बनाना, बाकी जो काम होते हैं घर के वो निपटाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं अपने घर की कहीं न कहीं, किसी न किसी कोने की डेली सफाई करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे का 12th है और उसकी पढ़ाई लगातार चल रही है। तो अभी उसका जेईई का एंट्रेंस का एग्ज़ाम था, तो हमें बच्चों के साथ लगना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया था, बच्चे जब पढ़ते हैं तो काफ़ी उनका मेंटल वर्कलोड पड़ता है और उनको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस भी होता है। तो उसी के हिसाब से हमें बच्चों के खाने-पीने का ध्यान भी रखना चाहिए। उन्हें काफ़ी हेल्दी चीज़ें खिलानी चाहिए जिससे उनके शरीर में ताकत आए, क्योंकि जब वो दिमागी काम करते हैं तो शरीर में भी कमज़ोरी आती है। तो हमें उसे टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, ताकत वाली चीज़ें खाने पीने के लिए देते रहना चाहिए। तो मेरा काम शुरू हो गया सुबह से और मैं उठी और मैंने अपने सबसे पहले खाना बनाया और उसके बाद फिर मैंने अपने डाइनिंग एरिया की सफाई शुरू करी। मैं सफाई इसलिए बीच-बीच में करती रहती हूँ रोज़ थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मुझे उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं मिलती है और मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी रोज़ सफाई करती रहती हूँ और थोड़ी-थोड़ी रोज़ सफाई करने से हमारा घर साफ़ रहता है और ऑर्गेनाइज़ भी रहता है और चीज़ें जो वेस्ट होती हैं, जो बेकार होती हैं, वो साथ-साथ निकलती चली जाती हैं। इसलिए कोई फेस्टिवल आता है तो हमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सफाई करने में। अगर हम रोज़ थोड़ी-थोड़ी सफाई करते रहते हैं तो मैंने आज स्टार्ट कर दी अपनी डाइनिंग एरिया की सफाई, क्योंकि उसका कवर भी गंदा हो रहा था और हम उस पे रोज़ बैठ के पीछे की साइड पर यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उस तरफ थोड़ा कम सफाई हो पाती है। तो पीछे की चेयर्स भी मुझे साफ़ करनी थी, तो मैंने उसको खिसकाया है और पूरी चेयर साफ़ करी हैं। और जो मेरे यहाँ पर खिड़की है, जहाँ पर कर्टन पड़ा हुआ है, वो भी मुझे साफ़ करना था। तो उसको मैंने साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने दूसरा कवर बिछाया है और डाइनिंग टेबल को सेट कर दिया है। मुझे डाइनिंग टेबल पे ज़्यादा सामान रखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ थोड़ा-सा ज़रूरी सामान ही रखती हूँ, जो मैं आपको साथ-साथ दिखाती जाती हूँ, बताती जाऊँगी। मेरी डाइनिंग टेबल के बीच में ये एक कांच का रिवॉल्विंग सर्कल है। इसको मैं ऐसे कवर कर देती हूँ एक मैट से और उसके ऊपर फिर मैं रखती हूँ एक ट्रे और ट्रे में मैं रखती हूँ जो सामान मुझे डाइनिंग टेबल पे रखना होता है। इसमें ये छोटे-छोटे जो जार्स हैं, इसमें मैं अचार रखती हूँ और एक ये शीशी है जिसमें मैं बुकनू रखती हूँ और एक में मैं नमक रखती हूँ। और इसके अलावा एक छोटी-सी इसमें सैनिटाइज़र की शीशी रखी होती है, बॉटल रखी होती है और उससे ज़्यादा मैं डाइनिंग टेबल पर कुछ नहीं रखती हूँ। तो ये डाइनिंग टेबल मेरी सेट हो गई है और डाइनिंग टेबल साफ़ भी लगती है, अगर हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं और उसको साफ़ रखना और उसको ऑर्गनाइज़ रखना भी आसान होता है। तो अब मुझे बनाने थे अपना मंदिर के लिए कर्टन, तो उसके लिए ये मैंने ली है नेट। ये नेट जो है ये 2 मीटर से ज़्यादा की नेट है थोड़ी। इसको मैंने लोकल मार्केट से लिया था किसी और काम के लिए, लेकिन मुझे बनाना था अपने मंदिर का कर्टन, तो मैंने इसको ले लिया। इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, पूरी साड़ी की चौड़ाई के बराबर है। तो मैंने इसको ले लिया है और ये काफ़ी सुंदर है, इसमें गोल्डन बीच में लगा हुआ है और ये लाइट कलर की मैंने इसलिए ली है कि ये जो मेरे मंदिर के अगल-बगल वार्डरोब बनी है वो लाइट कलर की है। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे कि हमें कितना लंबा पर्दा बनाना है। मैं कुछ ज़्यादा मेजरमेंट लेकर के नहीं बनाती हूँ चीज़ें, ऐसे ही बना लेती हूँ रैंडमली नाप करके।
तो मैंने इसको नाप लिया है, मेरे मंदिर की ऊपर से लेके नीचे तक कितनी हमारी इसकी लेंथ है, और उसके बाद फिर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको कट करूँगी। तो जितनी हमारी मंदिर की लेंथ है उतना नापने के बाद आप 4-4 इंच और छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको ऊपर नीचे हमें फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 4 इंच और छोड़ दिया है दोनों तरफ से, और उसके बाद फिर मैं इसको काटूँगी। तो मैंने इसको 6 से बराबर कर लिया है, और बराबर करने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद मैं इसको काटूँगी। तो मैं इसको कैसे फ़ोल्ड करती हूँ ये आप देख लीजिए। तो जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मेरा चैनल में जो वीडियो देर में आता है उसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से मैं अभी जल्दी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ पर मैं वीडियो डाल नहीं पाती हूँ। मुझे बेटे के साथ कोई ना कोई काम लग हो जाता है, देखना पड़ जाता है उसको। तो मैं इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको काटती हूँ। इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा इसको फ़ोल्ड कर लीजिए और थोड़ा-थोड़ा खोलते जाइए और इसको कट करते जाइए। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसको किसी से पकड़वा लीजिए, हेल्प ले लीजिए, और उसके बाद फिर आप इसको कट कर लीजिए। तो मैंने ली अपने हस्बैंड की हेल्प, और उसके बाद उन्होंने पकड़ा और मैंने काटा है। तो इस तरीके से आप इसको काट लीजिए। काटने के बाद ये जो मेरा जो बचा हुआ कपड़ा है ये अलग कर दिया है। मैंने जो लंबाई ली थी उससे मैंने फिर बाद में थोड़ी-सी और लंबाई बढ़ा दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि नीचे तक बनाना है पूरा। तो मैंने उसको ड्रॉअर के नीचे तक बनाया है, मेरे मंदिर के नीचे जो ड्रॉअर हैं उसके नीचे तक बनाया है, जिससे कि वो पूरी कवर हो जाए, एक सा लगे। तो इस तरीके से हमने काट लिया है, और अब इसको ऊपर नीचे इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो उसके बाद ही हम इसको हैंग कर पाएँगे। तो इसको फ़ोल्ड करने के लिए मैं कैसे फ़ोल्ड करूँगी वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। पर मैं इसका एक पर्दा नहीं बनाऊँगी। मेरा जो मंदिर है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं उसको एक साइड पे खोलकर नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए मैं इसका 2 पर्दा बनाऊँगी, और 2 पर्दे बनाने के लिए, 2 कर्टन बनाने के लिए मुझे इसे बीच से काटना पड़ेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है, इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको बीच से उसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, बराबर से फ़ोल्ड कर लूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद उसी तरीके से मैं इसको काटूँगी जिस तरीके से मैंने इसको पहले काटा था। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपके किसके घर में भगवान के मंदिर में पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि कर्टन डालना मंदिर में बहुत ज़रूरी होता है। हम जब भगवान को सुलाते हैं तब भी कर्टन डाल देते हैं, और जब हम उनको भोग लगाते हैं तब भी कर्टन डालना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान को भोग लगाते हैं उसके बाद भगवान को ढक देते हैं। तो अब मैंने इसको बीच से काट लिया है, और काटने के बाद ये 2 कर्टन हो गए हैं, और अब मैं इसको कैसे सिलूँगी ये मैं आपको दिखाऊंगी आगे। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये जो साइड है मुझे इस तरफ से सिलना है, ऊपर नीचे फोल्ड करना है, और इसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो डिज़ाइन है वो दोनों पर्दों में, दोनों कर्टन्स में एक ही तरफ जा रही हो। ऐसा नहीं हो कि लीव्स ऊपर की तरफ एक जा रही हों और दूसरे कर्टन में लीव्स नीचे की तरफ जा रही हों, तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने ये ले लिया है। मेरे कर्टन में ये एक साइड पर इस तरह का है, जिससे कि इसमें से धागे नहीं निकलेंगे। तो इस तरफ मैं नहीं सिलूँगी, मैं इसको दूसरी तरफ सिलूँगी, और सबसे पहले मैं इसको ऊपर फ़ोल्ड करूँगी। तो ऊपर फ़ोल्ड करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा-सा फ़ोल्ड करेंगे, और उसके बाद फिर हम थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोल्ड करेंगे। जो 4 इंच हमने छोड़ा था, ज़्यादा कपड़ा जो नापा था वो इसीलिए नापा था कि हमें ऊपर नीचे इसको फ़ोल्ड करना है, जिससे कि हम इसमें रॉड डाल करके इसको हैंग कर सकें। तो मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, और अब मैं इसको सिल लूँगी। आप चाहो तो पूरा फ़ोल्ड करके पहले पिन लगा लो, उसके बाद सिलो। मैं इसको ऐसे ही सिल लेती हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे ही सिल रही हूँ।
तो मैंने इसको ऊपर नीचे सिल लिया है, फ़ोल्ड कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये कर्टन हमने सिला है, इसी से हम दूसरा कर्टन भी नापेंगे। और पहले हम ऊपर फ़ोल्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम उसको नापेंगे, और फिर जितना भी कपड़ा नीचे बचेगा बराबर लेंथ करके उतना हम फ़ोल्ड करके नीचे का फ़ोल्ड कर देंगे। तो इससे बहुत आसानी से कर्टन बन जाता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस हमें इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि हमें इसे कैसे फ़ोल्ड करना है। बस इसकी डिज़ाइन देखनी है, और हमने जो एक पर्दा जिस तरफ, एक कर्टन जिस तरफ फ़ोल्ड किया है उसी तरफ हमें दूसरा भी करना है। और दोनों कर्टन बस एक साइड, एक ही तरफ से फ़ोल्ड करने हैं। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया हो और दूसरी तरफ आपने बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया हो। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे दोनों एक ही तरफ, अंदर की तरफ ही फ़ोल्ड करना है, जिससे कि आप जब कर्टन डालें तो दोनों चीज़ें अंदर की तरफ रहें, आपका फ़ोल्ड बाहर दिखाई ना पड़े। तो इसी तरीके से मैं ये दूसरा कर्टन सिल रही हूँ। और आपको सिर्फ लेंथ का इसमें ध्यान रखना है कि इनकी लेंथ जो है वो बराबर हो। तो मैंने दोनों कर्टन सिल लिए हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों की लेंथ भी बराबर है और जो ऊपर नीचे मैंने फोल्ड किया है वो भी बराबर है।
तो इसी तरीके से आप दोनों कर्टन सिल लीजिए और सिलने के बाद फिर आप इसको टांग करके देख लीजिए। कहीं किसी रॉड में आप पहले टांग लीजिए और फिर देख लीजिए कि दोनों कर्टन बराबर हैं कि नहीं हैं। तो मेरे बाहर के साइड पर तो किनारी बनी हुई है, लेकिन अंदर के साइड में बीच में जो हमने कट किया था पर्दा, उसको कर्टन को जो हमने 2 बनाए थे बीच से काट के, उस तरफ कट का निशान है, तो उसमें मैं ये लेस लगाऊंगी। तो लेस मैं ऊपर से लगाऊंगी, जो हिस्सा रॉड में जाएगा उस पर भी मैं लेस लगाऊंगी। तो आपको बहुत सावधानी से उसमें लेस लगानी पड़ेगी, ये देखते हुए कि कहीं ऊपर जो आपने फोल्ड किया है वो सिल ना जाए। अगर वो सिल जाएगा तो फिर आप उसमें रॉड नहीं डाल पाएंगे। तो ये लेस मैंने ली है, लोकल मार्केट से ही ली है और बहुत सुंदर है। तो ये आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो वैसी लेस लगा सकते हैं। तो ये मैं लेस लगा रही हूँ और जब लेस लग जाएगी तो ये पर्दा बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि जब हम बीच से खोलेंगे और उसको एक साइड पे टांगेंगे फोल्ड करके, तो फिर ये जो लेस है ये बीच में आएगी और ये बहुत सुंदर लगेगी। तो ये मैंने इसमें लेस लगा दी है, ऊपर भी मैंने साइड में लगाई है और इसको मैंने नीचे भी लगाया हुआ है। तो एक साइड पे मैंने नहीं लगाया है क्योंकि वो फोल्ड हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। फ्रेंड्स, मेरे मंदिर में रॉड लगाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैंने ये रॉड होल्डर मंगाए थे ऑनलाइन और ये चिपक जाते हैं, इसमें स्टिकर्स हैं। तो इसको आप मंदिर में साइड में दीवारों पे, जो साइड की दीवारें हैं उनमें आप इसको चिपका दीजिए और इसके जो ये बीच में राउंड से बने हुए हैं इस पे आपका जो रॉड है वो होल्ड हो जाएगा। तो मेरे मंदिर के बगल में जो 2 कबर्ड बनी हुई हैं उसकी वजह से उसमें कीलें नहीं लग सकती हैं, तो मुझे ये स्टिकर ही चिपकाने पड़ेंगे। ये मैंने ऑनलाइन सर्च किए थे और मुझे मिल गए हैं, तो मैं उसमें स्टिकर चिपकाऊंगी और फिर नापने के बाद ये मैंने पीवीसी का पाइप लिया है और इसको नाप करके मैं उसमें ये अपना कर्टन टांगूंगी। तो ये बहुत ही आसानी से इसमें कर्टन टंग जाता है, क्योंकि ये देखिए जो मेरा ये मंदिर है, जब हम ये कबर्ड का दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर वो मंदिर में रॉड नहीं टंग पाएगी, क्योंकि वो उसके हिसाब से फिर दरवाज़ा जब हम खोलेंगे, उसका डोर खोलेंगे तो वो हिलेगी। इसलिए मैंने इसको अंदर से स्टिकर चिपकाए हैं और स्टिकर चिपकाने के बाद फिर मैंने रॉड लगाई है और उसके बाद फिर मैंने ये पर्दे टांगे हैं, अपने कर्टन टांग दिए हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जो ये मैंने बीच में लेस लगाई है ये बहुत ही सुंदर लग रही है, नीचे भी ऐसे ही लेस लगी हुई है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये और सुंदर लगेंगे। मैं आपको खोलकर भी इसको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे खोलूंगी और इसको मैं कहाँ पर टाई करूंगी खोलने के बाद। तो ये मैंने कर्टन खोले हैं और खोलने के बाद इसको इस तरह से साइड में मुझे होल्ड करके टाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसमें दिया जलाएंगे तो ये जब हम दिया जलाएंगे तो फिर ये कर्टन में आग लगने का डर रहेगा। तो ये मैंने हुक लिए हुए हैं अपने कर्टन को टांगने के लिए, इसके पीछे स्टिकर लगा हुआ है और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर चिपका दूँगी और चिपकाने के बाद मैं इस पर एक कर्टन होल्डर लगा दूँगी, जिससे कि मैं इसको कर्टन को उस पर बांध दूँगी और बांधने के बाद कर्टन इस हुक पे टंग जाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हुक मैंने इसमें लगा दिया है, ये जो होल्डर है मैंने इसमें लगा दिया है और कर्टन्स को मैंने उन्हीं लेस से बांधा हुआ है। तो देखिए खोलने के बाद भी ये कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरा मंदिर तो बिल्कुल चमक रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक। नमस्ते, राधे राधे।